लॉन्ड्रिंग क्या होती है जी? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्री में भी चीजें चल रही होती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है फलां उसमें वो इन्वॉल्व है, फलां पैसा किधर गया, किसी रेडी वाले के अकाउंट में इतने पैसे आ गए, हालांकि उसका जो है वो इतना बिजनेस भी नहीं है। तो ये बेसिकली सारी चीजें आ रही होती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग की वन लाइनर अगर हम डेफिनेशन करें, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना, यानी गलत तरीके से कमाई गई रकम जी सर। को, अमाउंट, डिफरेंट बैंकिंग चैनल्स को यूज करते हुए उसको लीगलाइज कर लेना, उसको लीगल कर लेना, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या है जी? मनी लॉन्ड्रिंग इज द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ प्रोसेसिंग ill-gotten gains or dirty money through a series of transactions using various banking channels. In this way, the funds are cleaned so that it appears legalized. It is the process to change the identity of illegally obtained money by using banking channels so that it appears to have originated from a legitimate source. क्या है जी? अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फर्ज करें एक बंदा है जिसने 10 लाख रुपया कमाया है थ्रू स्मगलिंग। ठीक है जी, थ्रू स्मगलिंग उसने 10 लाख रुपया कमा लिया और वो फिर लेके आ गया ब्रांच के अंदर। ब्रांच में आया, उसने आके अपना अकाउंट ओपन करवा लिया और हमने भी उससे ना पूछा कि आप ये अमाउंट कहाँ से लेके आए हैं, इसका सोर्स क्या है, इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है कि आपको ये 10 लाख रुपया कहाँ से रिसीव हुआ। इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हमने उसका 10 लाख रुपए से अकाउंट ओपन कर लिया। पहली फेज उसने कर ली, अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद उसने कोई गाड़ी खरीद ली, से उसने 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 5 लाख रुपए का उस बंदे को चेक दे के उसने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दी। 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए उसका कोई बाहर भाई पड़ता है, उसको उसने भेजे, ये रीजन दे के कि उसका वहां पे कुछ एजुकेशन का एक्सपेंस है, तो 3 लाख रुपए उसने वहां पर भेज दिए। इसके बाद उसने वो जो गाड़ी परचेज की थी वो उसने सेल कर दी। 5 लाख की सेल ली थी, 6 लाख की, 8 लाख की उसने वो सेल कर दी और उससे जो पैसे आए वो भी उसने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब उसके पास ये जो अमाउंट घूम फिर के वापस आई है, इसका उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आ गया। यानी गाड़ी जो उसने सेल की, जाहिर है उसके पेपर्स थे, वो जब बैंक में आया उसने अमाउंट जमा कराई। अगर हम उससे पूछते हैं कि ये आपके पास 8 लाख रुपया कहाँ से आया, वो पेपर दिखा देगा कि ये गाड़ी थी, ये मैंने फलां बंदे को सेल की है, तो ये उसके पैसे, जो बाहर से उसके भाई ने पैसे भेजे उसका भी प्रूफ होगा जी, फलां कंट्री से मेरा भाई है तो ये अमाउंट उसने वहां से भेजी है। तो उसने क्या किया, जो गलत तरीके से कमाई गई अमाउंट थी वो उसने मुख्तलिफ चैनल्स में स्प्रेड की, और स्प्रेड करने के बाद जब दोबारा से उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई तो वो सारी अमाउंट अब उसकी लीगल हो चुकी हुई थी। अब वो उसको फिर से दोबारा से किसी लीगल एंटिटी में यूज करी है, दोबारा क्रिमिनल एक्टिविटीज में, दोबारा स्मगलिंग में उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। तो ये सारा चैनल क्या होता है, इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस हैं जी, प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटीग्रेशन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स प्रोसीड्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 10 लाख रुपए उसमें उसने स्मगलिंग से कमाए और उसने वो 10 लाख रुपए अपने अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा दिए, तो ये उसने क्या किया? प्लेसमेंट्स की। सेकंड लेयरिंग है। लेयरिंग इज द प्रोसीड्स, moving the proceeds from one institution, one account, or one country to another in a manner that conceals the initial identity of the funds। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने गाड़ी परचेज की, उसने अमाउंट बाहर भेज दी, तो ये उसने क्या किया? लेयरिंग की। इंटीग्रेशन इज withdrawing the proceeds now clean from the financial system and using them for further criminal activity। इंटीग्रेशन में क्या हुआ, जब उसने वो गाड़ी भी सेल कर दी, वो पैसे वापस ले लिए, वो जो बाहर भेजी थी अमाउंट वो भी उसके अकाउंट में वापस आ गई, तो वो जो फंड्स थे अब उसके लीगल हो गए। तो उसको वो दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसने दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी अच्छे पर्पस, लिजिटिमेट कानूनी पर्पस के लिए उसने वो अमाउंट इन्वेस्ट कर दी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। तो ये हमारी सारी मनी लॉन्ड्रिंग है जी।